वर्स अहमद रज़ाक जिला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें। तो हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी कजला फैमिली को, तो कजला फैमिली हमारी आज काफ़ी दिनों बाद पट्ठे की कोशिश की है कि पट्ठे लाएँ। और पट्ठों की कंडीशन ये है कि ये देखें, आपको दिखाने का मकसद ये है कि पट्ठे गीले हैं। आज गाड़ी लेट हो गई थी तो ज़्यादा 3, 4, 5 घंटे पट्ठे पड़े रहे, तो पट्ठे जो गीले हो जाते हैं तो उनको उनमें स्मेल पड़ जाती है, तो मामला ये हो जाते हैं। तो आज तकरीबन 8 दिन हुए चूड़ी बंड खा रहे थी, तो आज मैं इनके पेट के लिए ये पट्ठे लेके आया हूँ। थोड़े थोड़े जैसे हवा इनमें लग जाए तो थोड़े थोड़े करके इनको डाल रहा हूँ, ताकि पहले ख़त्म कर लें और मैं डाल दूँ। तो ये चीज़ है कि माशाल्लाह आपके सामने है। तो कल सफाई की थी, आज ये इतना ही गंद डाला इन्होंने, तो आज तो नहीं, अब कल बारी आएगी सफाई की। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए, कि कल मैंने अपनी जो हमारी लारा है उसको यूरिन चेक किया। तो यूरिन चेक करने से ये ज़ाहिर हुआ है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। तो अब अल्लाह के काम है, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने बेड़े शेड़े रखी हुई हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, नए लोग हैं जितने भी, ठीक है, उनसे आपने शेयर करना। ज़रा चलते हैं, साथ साथ बात करते हैं, साथ साथ पानी बंद करते हैं। आज तकरीबन 10, साढ़े 10 का टाइम है, तो ये पानी मैंने भरा है ये इनके पीने के लिए। तो आज गर्मी का जोर थोड़ा कम है, कल ज़्यादा था, तो ये आप देख सकते हैं। तो सीन ये है कि जब भी किसी भेड़ बकरी को चेक करना होता है तो आपने क्या करना, आप लोगों ने उसका यूरिन लेना किसी बर्तन में, ठीक है। कल मैंने क्या किया कि कल मैं इधर इनको दाना खिलाने के लिए आया, तो दाना थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो इनके पेट ऐसे फटने वाले हो गए। तो मुझे अंदाज़ा हो गया, वरना घंटा घंटा वेट करना पड़ता है कि जी फीमेल यूरिन करे तो फिर हम उसे जल्दी से झट से चेक कर लें किसी बर्तन में लेके। कल मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इसने काफ़ी खा लिया, अब इसने यूरिन करना ही करना। मैंने क्या किया, सिम्बा को लहदा बांधा और लारा को लहदा बांधा, ठीक है, बांध के तो मैं अंदर खड़ा हो गया। मुझे हल्की सी फीलिंग आई कि ये करने जा रही है। मैंने झट से बर्तन पकड़ा, अंदर रखा, यूरिन लिया, अपना काम ख़त्म कर दिया। वरना 2-2 घंटे खड़े होना पड़ता कि यूरिन कब करे तो कब चेक करे। तो आपको पता धूप है, तो धूप में इतनी देर खड़ा हुआ नहीं जाता। तो ये खुराक इतनी खा गई थी कि इसने मस्त था कि इसने यूरिन करना। तो मैंने उनको चेक किया, फिर मैंने एक बार नहीं चेक किया, मैंने 10 बार चेक किया। वो कैसे, मैंने सबसे पहले यूरिन इस टेबल पे रख दिया, इस टेबल पे रख के, ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्टे करने दिया कि थोड़ी देर वो पड़ा रहे। यूरिन हिलना नहीं चाहिए, यूरिन ज़्यादा हिले तो फिर वो मसला नहीं बनता। मैंने रख दिया, फिर उसमें एक एक बूंद सरसों के तेल की फेंकी। जितनी बार भी मैंने लहदा बूंदें फेंकी ने, अगर 10 बार फेंकी है तो 10 अंडे की तरह, गोल अंडे की तरह बन गया।
तो मेरा वैसे तरीक़ाकार यही है और इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है हमने काफ़ी मरतबा चेक किया है। तो इसकी माँ ने भी तकरीबन 6-7 सूबे दिए थे, सोनिया ने उसको इसी तरह चेक किया करते थे। तो वो फिर चेक किया तो फिर वाज़ेह हो गया कि ये लगता है प्रेग्नेंट। तो ये चीज़ है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर का दिन लाए। पहली इसकी डिलीवरी है तो इसके लिए हमने सोचा है क्या कि इसके लिए हमने ना मेडिसिन वगैरह कुछ देखनी है। मेडिसिन क्या देखनी है कि इसको किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो, किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो, तो अपने डॉक्टर से रुजू करके इसको 2-4 को ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं ताकि ये किसी किस्म का इसको डिलीवरी के टाइम मसला ना हो। और ये चीज़ है तो 2-4 इंजेक्शन मैंने रूटीन में जो जब हमारी बेटे क्या कहते हैं ग्रास होती रही हैं तो मेरे माइंड में भी है, मगर मज़ीद इसको पूछ के डॉक्टर साहब से तो करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे कि इस तरह का काम में इस तरह का मसला आपने ठीक करना है, इस तरह कि कितने टीके लगाने कितने नहीं। तो मैं इंशाल्लाह जब लेके आऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगा भी और लगाएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ऐसी कंडीशन में ये काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। तो ये मामलात हैं। तो मौसम कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है। तो सीन ये है कि मामला जो है ना कभी बारिश के बनते हैं कभी नहीं बनते। तो ये चीज़ें कि थोड़े थोड़े पट्टे डालना वो इसलिए कि ज़्यादा डालो तो ये क्या करते हैं खींच के अंदर ले जाते हैं तो अंदर ज़मीन पे गिर जाते हैं। एक तो ये भी वजह, दूसरी वजह ये है कि पट्टे गीले हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे। इस टाइम जो इन्होंने खाना है बस गुजारा ही है पट्ठों का, क्योंकि जो तूड़ी बंड खाते हैं ना, तूड़ी बंड रच के खाते हैं तो फिर इसके हिसाब से ये जो ग़ज़ा है ना ये इसके लिए थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ी देर तक इन्होंने 2-4 यूरन करने हैं तो पट्ठों के पट्ठे गायब हो जाने। तो पट्ठे जो है ना, पट्ठे जानवर को असल पट्ठे जो खिलाते हैं ना, इतने जानवर को पट्ठे कम से कम 3 किलो बनते हैं। तो 3 किलो पट्ठे जो जानवर खा जाता है एक टाइम का, तो उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। बहुत भारी जानवर जो बहुत वज़नी जानवर है वो कम से कम 5 किलो 6 किलो 5 किलो उसकी रूटीन ये है। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ से आपने हमारे जो जानवर है ये ज़्यादातर लगे हुए हैं तूड़ी बंड पे, तो ये पट्ठे ना ज़्यादा नहीं खाते। हमारे पट्ठे जो है ना 5 किलो मैक्सिमम 6 किलो 5 किलो 4 किलो ये पट्ठों की इनकी रूटीन है। ये इससे ज़्यादा इनका नहीं करता और ऊपर से ये घास कम ही खाते। तो ये चीज़ है कि हमारी कोशिश होती है कि अपने जानवरों को नेचुरल और अच्छी ग़िज़ा खिलाएं। तो लोग लूसन खिलाते हैं। लूसन खिलाना अच्छी बात है, खुश्क लूसन खिलाना अच्छी बात है, खुश्क लूसन। मगर लूसन से ये प्रॉब्लम आती है कि लूसन के लिए ना, लूसन 10 दिन जानवर खा जाएगा ना, 5वें दिन उसके मैदे में हीट हो जाएगी। ठीक है, खुशी से खाएगा। और जो जानवर खुला पानी पीता है लूसन के साथ वो जानवर अच्छा रहता है। जिस जानवर को आदत ना हो पानी पीने की तो उसके लिए ये मसला मसाइल बन जाता है कि वो अंदर हीट बना देते हैं पट्ठे। तो फिर हीट बनने से जानवर के मैदे में गर्मी हो जाती है, तो जानवर जो है ना वो खुराक नहीं खाता। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि खुश्क लूसन इनकी जान है, क्योंकि मुंह भर के ये खाते हैं। वो जब खुश्क लूसन जब गर्मी हो जाती है तो फिर इनको ये मुँह नहीं करते। इसी वजह से ज़्यादातर खुश्क लूसन कामयाब नहीं है। उन एरिया में कामयाब है जहाँ पे सर्दी। ठीक है, हमारे ज़्यादातर तकरीबन 4-5 महीने 4 महीने सर्दी रहती है, बकाया 6-7 महीने 8 महीने गर्मी रहती। तो ये जानवर की ग़िज़ा है गरम।
जो चीज़ इन्होंने खानी है हीट वाली खानी है, गर्म चीज़ें खानी है, तो फिर उस वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए फिर हम वजह ये बनती है कि वो हीट पकड़ लेता है मैदा। तो इसी वजह से ये जो ताज़ा लूसन है, ताज़े लूसन की वजह ये है कि ताज़ा लूसन इनको साथ साथ जूरन कराई जाता है, ठीक है। ये मामला ऐसे हो ही जाते हैं। तो इसी वजह से ताज़ा लूसन इनको ठीक रहता है। बाज़ लोग कहते हैं जी ताज़ा लूसन मोशन लगा देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ये मौसम ऐसे है तो ऐसे है। जो बड़ा जानवर है ना, जो बड़ा जानवर है उसको जो मर्ज़ी खिला दो कुछ नहीं होता, ठीक है। जो छोटा जानवर है उसको आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और दुआओं में याद रखें कि हमारी कोशिश है आप लोगों के लिए अपने जानवर थोड़े से बढ़ाएं ताकि आपको शौक़ भी करवाते रहें और आप साथ साथ मशवरे भी आपको देते रहें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सभी के कारोबार में बरकत डालें, सभी के कामों में आसानियाँ करें। सभी मामलात मुल्की हालात बस बिगड़े हुए हैं, इसी वजह से कारोबार नहीं है लोगों का। जानवर का शौक़ हर बंदा करना चाहता है, मगर वो मजबूर है कि डेली बेसिस पे उसके माइंड में कुछ और है और होता कुछ और है। तो ये चीज़ है कि इलाके का हिसाब होता है कि किसी इलाके में सहूलियात हैं, किसी इलाके में नहीं। तो वो बेचारा शौक़ उसका जो दिल में रह जाता है। तो अल्लाह ताला उनको भी नसीब में करे, उनके हालात अच्छे करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और पेज को फॉलो करें ताकि आपको वक्तन हमारी वीडियो मिलती रहे। और हमारे छोटे छोटे जो नए फॉलोवर हैं, नए जो सब्सक्राइबर हैं, उनको हमारी अवेयरनेस आती रहे साथ साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।